नमस्कार, मैं वेंकट सुब्रमण्यम। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को बिहार से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम किसी चुनावी मंच की गर्मी या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम उस फैसले की बात कर रहे हैं जिसने बिहार की राजनीति, समाज और लाखों परिवारों के भविष्य को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून को समाप्त करने की घोषणा की है। यह केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, यह एक लंबे सामाजिक प्रयोग का अंत और एक नए दौर की शुरुआत है। इस फैसले के साथ कई सवाल, उम्मीदें, आशंकाएं और अनुभव जुड़े हुए हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह मुद्दा केवल कानून का नहीं बल्कि घर, परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों का है। जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी तब इसे एक ऐतिहासिक सामाजिक परिवर्तन के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उस समय हजारों गांवों में महिलाओं ने खुलकर आवाज उठाई थी। उन्होंने बताया था कि शराब ने उनके घरों की शांति छीन ली है। मजदूर दिन भर मेहनत करता है लेकिन शाम होते ही उसकी कमाई ठेके पर चली जाती है। बच्चे फीस के बिना स्कूल जाते हैं। घरों में झगड़े और हिंसा आम बात हो चुकी है। कई महिलाएं अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करती थीं। शराबबंदी उनके लिए केवल एक नीति नहीं बल्कि उम्मीद की किरण थी। उन्हें लगा कि शायद अब घरों में शांति लौटेगी और परिवार संभल जाएंगे। सरकार ने उस समय बड़ा राजनीतिक जोखिम उठाया था। शराब से मिलने वाले राजस्व को छोड़ना आसान निर्णय नहीं था। फिर भी यह कहा गया कि सामाजिक सुधार आर्थिक नुकसान से बड़ा है। शुरुआत में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। कई परिवारों ने कहा कि बचत बढ़ी है, घर में राशन समय पर आ रहा है, बच्चों की पढ़ाई सुधर रही है। गांवों में शाम का माहौल पहले से अधिक शांत दिखने लगा। महिलाओं ने महसूस किया कि उनके जीवन में कुछ स्थिरता आई है। यह दौर उम्मीदों का था और ऐसा लगा कि बिहार एक नई दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, तस्वीर का दूसरा पहलू भी उभर कर सामने आने लगा। सीमावर्ती राज्यों से शराब की तस्करी बढ़ने लगी। अवैध आपूर्ति के नेटवर्क सक्रिय हो गए। प्रतिबंध के बावजूद शराब की उपलब्धता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई बल्कि वह भूमिगत हो गई। कई बार जहरीली शराब की घटनाएं सामने आई जिनमें निर्दोष लोगों की जान चली गई। इन घटनाओं ने पूरे राज्य को झकझोर दिया और यह सवाल उठाया कि क्या पूर्ण प्रतिबंध वास्तव में समाधान है या समस्या को और जटिल बना देता है। कानून के क्रियान्वयन को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए। पुलिस पर आरोप लगे कि कई मामलों में निर्दोष लोगों को भी सख्त धाराओं में फंसा दिया गया। जेलों में बंद कैदियों की संख्या बढ़ी। अदालतों में लंबित मामलों का बोझ बढ़ गया। प्रशासनिक संसाधनों का बड़ा हिस्सा इसी कानून को लागू कराने में लगने लगा। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि किसी भी सामाजिक बुराई से निपटने के लिए केवल दंडात्मक दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं होता। जागरूकता, उपचार और पुनर्वास भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसी बीच महिलाओं के कई समूहों ने चिंता जताई कि अगर शराबबंदी हटेगी तो फिर वही पुराने दिन लौट सकते हैं। घरेलू हिंसा बढ़ सकती है, परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। उनके लिए यह मुद्दा सैद्धांतिक बहस नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर व्यापार और अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ वर्गों का कहना था कि नियंत्रित और पारदर्शी लाइसेंस प्रणाली अवैध कारोबार को कम कर सकती है और राज्य को राजस्व भी दे सकती है। अब जब सरकार ने शराबबंदी समाप्त करने का निर्णय लिया है तो उसका तर्क है कि बदली परिस्थितियों में नई नीति की आवश्यकता है। कहा गया है कि अवैध तंत्र को खत्म करने के लिए पारदर्शी और नियंत्रित व्यवस्था अधिक प्रभावी हो सकती है। राजस्व को स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण योजनाओं में लगाया जा सकता है। साथ ही कानून के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। यह भी कहा गया कि जब कोई नीति अपेक्षित परिणाम न दे तो उसमें सुधार या परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। केवल प्रतिबंध हटाना समाधान नहीं होगा। नई नीति कैसी होगी? लाइसेंसिंग प्रक्रिया कितनी पारदर्शी होगी? निगरानी तंत्र कितना मजबूत होगा? अवैध तस्करी पर कितनी सख्ती होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, नशा मुक्ति और जागरूकता कार्यक्रम कितने प्रभावी होंगे? यह सब आने वाला समय तय करेगा। अगर केवल राजस्व बढ़ाने पर ध्यान दिया गया और सामाजिक पक्ष को नजरअंदाज किया गया तो स्थिति गंभीर हो सकती है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संतुलन की है। राजस्व और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन, कानून और मानवीय दृष्टिकोण के बीच संतुलन। अगर नई व्यवस्था में तकनीक आधारित ट्रैकिंग, मजबूत निगरानी, स्वास्थ्य सेवाओं की सक्रिय भागीदारी और व्यापक जन जागरूकता शामिल की जाती है तो सकारात्मक परिणाम संभव है। पंचायत स्तर तक संवाद और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना भी बेहद जरूरी होगा, क्योंकि असर सबसे अधिक उन्हीं के जीवन पर पड़ता है। यह फैसला केवल एक राज्य की नीति परिवर्तन नहीं है, यह पूरे देश के लिए सीख का विषय है। किसी भी सामाजिक समस्या का समाधान केवल कठोर प्रतिबंध से नहीं बल्कि व्यापक और संतुलित रणनीति से निकलता है। सवाल यह नहीं कि शराबबंदी पूरी तरह सही थी या पूरी तरह गलत। सवाल यह है कि आगे का रास्ता कितना जिम्मेदार और संवेदनशील होगा। क्या नया मॉडल परिवारों को सुरक्षा देगा? क्या बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा? क्या समाज में संतुलन बना रहेगा? अब इस पूरी बहस का सबसे मानवीय पक्ष सामने आता है। वह है परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी। किसी भी नीति का अंतिम असर आंकड़ों में नहीं बल्कि रसोई की आग में, बच्चों की मुस्कान में और घर की शांति में दिखाई देता है। अगर नई व्यवस्था लागू होती है तो यह देखना होगा कि क्या मजदूर की कमाई सुरक्षित रह पाएगी, क्या घर का बजट संतुलित रहेगा, क्या पत्नी को फिर से वही चिंता नहीं सताएगी कि शाम होते ही माहौल बदल जाएगा। नीति बदलना आसान है लेकिन भरोसा वापस दिलाना कठिन होता है। इसलिए सरकार को केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी संवाद करना होगा। लोगों को
को विश्वास दिलाना होगा कि यह कदम समाज को अस्थिर करने के लिए नहीं बल्कि अधिक व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए उठाया गया है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि किसी भी बदलाव को केवल भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी और जिम्मेदारी से परखना चाहिए। बहस हो, सवाल उठे, सुझाव आए और व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश जारी रहे, तभी समाज आगे बढ़ता है। अगर आपको यह विश्लेषण संतुलित और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।